हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एचडीएफसी डिफेंस फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी डिफेंस फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप आगे क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्लियर है कि एचडीएफसी डिफेंस फंड डाइट ग्रोथ आज के डेट में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। इसकी 1 महीने की रिटर्न की हिस्ट्री की बात करें या फिर 1 साल में, इसने सभी म्यूचुअल फंड्स को पीछे छोड़ दिया है। अधिकतर इन्वेस्टर जो है अभी पीएसयू म्यूचुअल फंड की तरफ पड़े हुए हैं, लेकिन ये म्यूचुअल फंड को वो भूल रहे हैं। बात करते हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और यह काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो 1 महीने में रिटर्न दिया वो 18.37% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 59.35% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 141.85% का रिटर्न है। और अगर इनका एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 129.51% का। 1 साल के हिस्ट्री में अभी तक सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया था वो पीएसयू म्यूचुअल फंड था जिसका करीब 110% रिटर्न था और इनका 142% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अब हम लोग एनएबी की तरफ आते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का जो प्राइस है वो 25 रुपया 2 पैसा है। रेटिंग की बात करते हैं जिसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3232 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किया होता है तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता है 15,000, आपको मिलता 17,013 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 39,649 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका टोटल पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 98,935 रुपया। अब हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं। इससे पहले जरा आप 1 साल का रिटर्न जब देखें तो 141% था और यहाँ पे मात्र आपको 65% दिख रहा होगा। लेकिन ये एसआईपी का रिटर्न है, लमसम का रिटर्न नहीं है। लमसम का वो रिटर्न था 141% और आज के डेट में इसमें सिर्फ आप जो है एसआईपी ही कर सकते हैं। लमसम इसने क्लोज करके रखा है। आने वाले कुछ टाइम पे आपको और भी डिफेंस म्यूचुअल फंड देखने को मिल सकता है। अगर इसकी हम लोग स्टॉक होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 21 स्टॉक लिस्टेड है। और इसमें दो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्टॉक है, पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर है और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स है। आज के डेट में ये दो स्टॉक होल्डिंग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जिसकी बदौलत एचडीएफसी डिफेंस फंड इतना आगे बढ़ चुका है। तीसरा जो आता है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स कम्युनिकेशन क्षेत्र, प्रीमियम एक्सप्लोजिव लिमिटेड केमिकल्स, सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, बीईएमएल कैपिटल गुड्स, एमटीआर टेक्नोलॉजी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, साइन डीएलएम लिमिटेड कैपिटल गुड्स, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। इसकी जितनी स्टॉक होल्डिंग है वो काफी चुन चुन के और फेवरेट स्टॉक होल्डिंग इसके अंदर लिस्टेड है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें आज के डेट में तो इसका इक्विटी पे है 99%, कैश पे है 1%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स में 71.3, केमिकल्स पे 12.5, कम्युनिकेशन 6.5, कंस्ट्रक्शन पे 5.6 और अदर्स पे है 4.1%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 46.45 और पीबी रेशियो 8.22। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले एचडीएफसी डिफेंस फंड का जो फंड रिटर्न है वो है 3 महीने पे 42.6, 6 महीने पे 60 का, 1 साल में 147% और एनुअल है 150.7%। और इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 49.6
और रिटर्न रखी हुई कैटेगरी पे देखेंगे, चाहे बात करें 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल का, ये हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे अभी तक बना हुआ है। अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो इसके अंदर आप बिल्कुल कर सकते हैं, और जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है वो भूल से भी अभी रिडीम ना करे, क्योंकि आपको रिटर्न इससे ज़्यादा और देखने को मिल सकता है। इसके आसपास जितने सारे फंड है इससे कमजोर ही है, तो इस पे डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.69% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका टैक्स स्लैब सेम टैक्स स्लैब अदर म्यूचुअल फंड्स के तरह ही है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उसमें 15% का टैक्स लगेगा। ध्यान देंगे, 1 साल के पहले अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, यदि आपका 5,000 का भी प्रॉफिट होता है तो भी आपको 15% का यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना इन्वेस्ट किया हुआ उससे पैसा निकालते हैं और अगर 1 साल में आपका 1 लाख प्लस रिटर्न बनेगा, तब फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है आज के डेट में 6,81,248 करोड़ का। बात करते हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। ध्रुव म्यूचुअल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,81,249 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 25 रुपया 2 पैसा। बात करते हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा इससे निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।